यूआईआईडीबी की तीसरी बोर्ड बैठक निवेश और बुनियादी ढांचा बोर्ड की बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस बैठक में हिस्सा लिया। बता दें आपको, विश्वकर्मा भवन सचिवालय में इस बैठक का आयोजन हुआ और एक और बैठक जो आगे होनी है, दोपहर 3 बजे का इसका समय रखा गया है। तकरीबन आधे घंटे बाद इस बैठक की शुरुआत हो जाएगी। भारत गौरव पुरस्कार समारोह में भी फिर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल होते नजर आएंगे। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने हाथीबड़कला देहरादून स्थित कैंप कार्यालय में अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक ली। बैठक में कई विकास कार्यों की समीक्षा की गई। बैठक में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जल निगम और जल संस्थान की तरफ से किए जा रहे कई विकास कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से मसूरी विधानसभा क्षेत्र में हुए कार्यों की प्रगति की जानकारी ली। बैठक में गणेश जोशी ने अधिकारियों को मसूरी विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री की घोषणा के अंतर्गत कार्यों और क्षेत्र में नलकूपों, पंपिंग स्टेशन, सीवर लाइन के सभी कार्यों को प्राथमिकता से करने, निर्धारित समय सीमा के अंदर पूरा करने के निर्देश दिए। उत्तराखंड में धामी सरकार ने 4 आईएएस और 3 पीसीएस अधिकारियों के ट्रांसफर किए। शासन ने ट्रांसफर की लिस्ट भी जारी कर दी। आदेश के मुताबिक हिमांशु खुराना को अपर सचिव जलगम बनाया गया, जबकि नमामि बंसल को नगर आयुक्त नगर निगम देहरादून की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं जयवर्धन शर्मा को अपर जिलाधिकारी प्रशासन हरिद्वार बनाया गया। आईएएस अधिकारी विशाल मिश्रा से नगर आयुक्त नगर निगम हल्द्वानी की जिम्मेदारी हटाकर प्रबंध निदेशक जीवीवीएन की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है। उधर अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट के मोहान रेंज में नए सफारी जोन का शुभारंभ किया गया। शुभारंभ वन मंत्री सुबोध उनियाल ने किया। इस दौरान सल्ट विधायक महेश जीना, रानीखेत विधायक प्रमोद नैनवाल समेत कई नेता शामिल रहे। डीएफओ अल्मोड़ा दीपक सिंह ने पूजा अर्चना की। रिबन काटकर पर्यटकों की जिप्सियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं अल्मोड़ा का पहला सफारी जोन खुलने से स्थानीय ग्रामीणों में उत्साह नजर आया। नए जोन में 20 सफारी सुबह और 20 सफारी शाम की पाली में पर्यटक जंगल का लुत्फ उठा सकेंगे। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा, अल्मोड़ा जिले के क्षेत्र में नया इको टूरिज्म खोलने की शुरुआत हुई। स्थानीय लोगों को नेचर गाइड में रखा जाएगा। उन्होंने कहा, आज का दिन अल्मोड़ा के इतिहास के पन्नों पर दर्ज किया जाएगा। इससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सकेगा। यहाँ पर वन सफारी की आज शुरुआत हुई है। हमारे प्रदेश के वन मंत्री आदर्श सुबोध उनियाल जी ने आज इसका शुभारंभ किया। यहाँ के विधायक माननीय महेश जीना जी पिछले लंबे समय से इस रेंज में वन सफारी खोलने के लिए प्रयास कर रहे थे। आज उनको सफलता मिली। लगभग 16 किलोमीटर का जोन है और ये अभी ट्रायल बेस पे चल रहा था। इसमें हमारे डीएफओ साहब दीपक जी ने बहुत मेहनत करी है और लगभग ट्रायल में ही मुझे लग रहा है 10 लाख रुपए की कमाई हमारी ट्रायल बेस पे ही हुई है। और ये जो गेट अभी शुरू हुआ है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो लगातार रामनगर के ही गेटों में जा रहे थे तो वहाँ उब गए थे, तो अब एक नया गेट खुलने की वजह से यहाँ पर पर्यटकों का आवागमन ज़्यादा होगा। और इस वाली बेल्ट में लेपर्ड और टाइगर, हमारे एलिफेंट इत्यादि बहुत ज़्यादा मात्रा में है। उत्तराखंड की जनता भू कानून की मांग कर रही है। खुद सरकार भी भू कानून लाने की तैयारी में है। वहीं दूसरी ओर भू माफिया सरकारी जमीनों और असहाय लोगों की जमीनों पर कब्जा करता जा रहा है, लेकिन जिम्मेदार प्रशासन इन सब चीजों से अनजान बना बैठा है। ये ताजा मामला जनपद पौड़ी के सतपुली में सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम से सामने आया, जहां पर ग्राम सभा मलेठी के दिव्यांग और असहाय व्यक्ति लक्ष्मण सिंह बिष्ट ने जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान को लिखित में शिकायत दी, जिसमें उन्होंने ये वहां के जाने माने स्थानीय उद्योगपति सुंदर सिंह चौहान पर अवैध कब्जा करने का आरोप लगाया, उनके ऊपर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। बता दें, लक्ष्मण सिंह और उनकी धर्मपत्नी दोनों ही दिव्यांग है। सूत्रों के माने तो उद्योगपति ने कई ग्रामीणों की जमीनों पर अवैध तरीके से कब्जा किया हुआ है, जिसका मामला न्यायालय में भी विचाराधीन है। मैटर को जैसे ही मेरे संज्ञान में आया, मैंने एसडीएम सतपुली को निर्देशित किया वो शीघ्र इसमें जांच रिपोर्ट जो जब हमें देंगे और जो नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी की जाएगी।
अब मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे को पहले पता नहीं लगा इस जमीन के बारे में। जब यहाँ जीसीबी लग गई, अभी 2024 की बात है, जब यहाँ जीसीबी लगी तब मैं आया, मैंने कहा चौहान जी आपने यहाँ जीसीबी क्यों लगाई? तो इन्होंने मेरे को बोला आपने ये बेच रखी है। तब मैंने कहा इनको, मैंने कहा बोला कि मेरे को रजिस्ट्री दिखा दो। तो मेरे को वृद्धाश्रम ले गए, साथ में मेरे भाई लोग थे। तो इन्होंने उस टाइम चौहान जी ने बोला सॉरी गलती होगी मेरे से, आपकी कोई रजिस्ट्री नहीं है, कोई बात नहीं है, आपने 3 लाख रुपए पकड़ने तो मैं इसको देने को तैयार हूँ। मेरे समझ ये है कि ये जमीन हमने कम से कम 15 साल पहले ली थी और 15 साल खातेदारों ने बेची है। वो खातेदार 2 हैं, एक चाचा है, एक चाचा के ताऊ बड़े भाई का लड़का है। तो इन्होंने जमीन बेची है, तो इनका कहना है कि हमने यहाँ नहीं बेची है। तो हमको जो बताया गया था, हमें तो पता नहीं खेत का है, कौन सी खेत का है। बंजर जमीन थी जिसमें झाई झंगार जाएगी, आज तक खेत को पता नहीं लगता। तो हमने किसी की जमीन, अवैध जमीन किसी की, जो हमारे रजिस्टर में जिनके नंबर है उन्हें भी कागज। दिल्ली के लिए BS4 साधारण बसों का संचालन बंद होने के 24 घंटे बाद उत्तराखंड परिवहन निगम की सुपर डीलक्स वोल्वो बसों का संचालन भी ठप हो गया। परिवहन निगम के पास कुल 52 वोल्वो है, जिनमें से अब केवल 12 BS6 बसें ही ऐसी है जो दिल्ली में जा सकती है, एंट्री ले सकती है। बाकी की 40 बसें फिर से खड़ी हो गई क्योंकि वहां पर ग्रैब 4 के नियम लागू हो गए। हालांकि निगम ने BS4 वोल्वो बसों का दून से दिल्ली के लिए संचालन किया है, लेकिन 7 बसें भेजने के बाद दिल्ली सरकार की चेतावनी के बाद निगम ने बाकी की बसों का संचालन रोक दिया। वोल्वो बसों पर रोक के बाद निगम ने इन बसों की ऑनलाइन टिकट बुकिंग पर भी रोक लगा दी है, ताकि टिकट ही बुक नहीं हो सकेंगे तो लोगों को असहूलियत नहीं होगी, इनकन्वीनियंस नहीं होगी। BS4 श्रेणी की डीजल बसों पर दिल्ली में संचालन पर लगे प्रतिबंध के बाद उत्तराखंड परिवहन निगम को सबसे बड़ा आर्थिक झटका सुपर डीलक्स वोल्वो बसों के वजह से लगा है, क्योंकि वो भी अब एंट्री नहीं ले सकती है। इसके अलावा इस प्रतिबंध से इस बैन से पहले देहरादून से दिल्ली के लिए 27 और 2 बसें गुरुग्राम के लिए संचालित हो रही थी, जो अब केवल घटकर 7 तक पहुंच गई है। 7 ही बसें संचालित हो पा रही है, जिससे उच्च श्रेणी और उच्च मध्यम श्रेणी की यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और यहां पर परिवहन विभाग को राजस्व का नुकसान उठाना पड़ रहा है। मां गंगा शीतकालीन प्रवास से आज शीतकालीन यात्रा की शुरुआत हो गई। इस यात्रा का शुभारंभ स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज ने किया। मां गंगा के जयकारों के साथ इस यात्रा का शुभारंभ हुआ और इस मौके पर संत समाज के गोपालमणि, गंगोत्री मंदिर समिति अध्यक्ष धर्मानंद सेमवाल समेत कई लोग शामिल रहे। शंकराचार्य ने कहा, उत्तराखंड चारधाम शीतकालीन यात्रा का फल ग्रीष्मकालीन यात्रा के फल से कई गुना ज्यादा है। उत्तराखंड चारधाम यात्रा साल भर चलती है। यहाँ धामों में कभी पूजा बंद नहीं होती, चाहे वो ग्रीष्मकाल हो या फिर शीतकाल हो। अगर कोई गंगा के पास पहुंचकर उसके जल का आचमन कर ले। जय मां गंगे। आज आदि गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा जो शीतकालीन यात्रा प्रारंभ की गई है, उसके दूसरे तीर्थ तो दूसरे मठ मुकवा में आज तमाम श्रद्धालुओं के साथ यहाँ पर मौजूद हैं और हम सब लोगों का सौभाग्य है कि हमारे बीच में आदि गुरु शंकराचार्य जी विराजमान हैं। और मैं संपूर्ण देशवासियों से निवेदन करना चाहूंगा कि आप एक बार जरूर इन मठों के जो है दर्शन करें, क्योंकि इस यात्रा करने से आपको 2 प्रकार के लाभ होंगे। एक आपकी जो धार्मिक यात्रा वो पूर्ण होगी और दूसरा जो यहाँ का जो साहसिक पर्यटन है, यहाँ पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और पहाड़ों में बर्फ गिरी है और आप आएंगे तो इस स्थान पर आपको जो है लाइव जो है बर्फ गिरने का भी जो है दर्शन होगा। तो माँ भगवती गंगे सबको स्वस्थ रखे, आरोग्य रखे, निरोग रहें और माँ भगवती गंगे की सब तक कृपा बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय माँ गंगे। जी, ये बहुत अच्छी बात है कि ये जो 4 धाम यात्रा जो हमारे हमारे वहाँ 2 धाम है ये चलती थी, इसमें शीतकाल में भी 4 धाम यात्रा शुरू हुई है। इसके लिए हमने जो चौकियां हैं दोबारा वहाँ SDRF की और फायर की नियुक्ति की है और हेल्थ डिपार्टमेंट की भी मदद ली जा रही है, क्योंकि जब यात्री बढ़ेंगे वहाँ पर तो हेल्थ का एक इशू आने की संभावना, क्योंकि ठंड काफ़ी है वहाँ पर, तो लगातार इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जनपद के काशीपुर के बाजारों में इन दिनों सन्नाटा पसरा हुआ है। जहां कभी ग्राहकों की भीड़ और खरीदारी की रौनक दिखाई करती थी, वहां पर आज दुकानदार खाली कुर्सियों पर बैठे दिन गिन रहे हैं, वक्त काट रहे हैं। क्या है पूरा मामला, जरा देखिए इस खास रिपोर्ट में।
ये तस्वीरें उत्तराखंड के काशीपुर शहर की। यहाँ के बाजार जो कभी ग्राहकों की चहल पहल से गुलजार रहते थे, अब वीरान हो गए। दुकानदार अपने हाथों पर हाथ रखे ग्राहकों का इंतजार कर रहे हैं। वजह है ऑनलाइन शॉपिंग का बढ़ता क्रेज, जिसने छोटे व्यापारियों के धंधे को चौपट कर दिया है। ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते प्रभाव से छोटे व्यापारियों की हालत बद से बदतर हो गई है। दुकानदार अब सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। ऑनलाइन शॉपिंग से बाजारों की रौनक खत्म हो गई है। अगर सरकार ने जल्द कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो छोटे व्यापारियों के लिए ये किसी भयंकर आपदा से कम नहीं होगा। सवाल अब ये है कि सस्ते दामों की आड़ में हो रहे इस खेल को कब और कैसे रोका जाएगा। शहर के प्रसिद्ध व्यापारी मनोज अग्रवाल का कहना है कि ऑनलाइन शॉपिंग की समस्या से व्यापारी जूझ रहा है। सरकार को आर्थिक और तकनीकी रूप से भी व्यापारियों की मदद को आगे आना चाहिए। ऑनलाइन केवल फर्स्ट को भी देकर सस्ते में चीज बेच रहे हैं और ग्राहक धोखा खा रहे हैं। इससे काफी बड़ा नुकसान संबंधों का भी हो रहा है और आर्थिक रूप से हर व्यापारी का भी हो रहा है। हर छोटा व्यापारी इससे परेशान है ऑनलाइन परचेजिंग से, कि ऑनलाइन से पूरे व्यापार मंडल इससे जूझ रहा है। आर्थिक रूप से भी मदद करनी चाहिए व्यापारियों की और तकनीकी रूप से भी इसके अंदर सरकार को मदद करनी चाहिए। अपना क्या है इसमें, अब वहाँ हम दुकानदार से लेकर आ रहे हैं तो वो तो नाइक का जूता है तो नाइक में मिल रहा है, और वहां पर हम लेकर आ रहे हैं वो नाइक का जूता अगर आ रहा है वो केवल शो तो नाइक का कर रहा है और भेज क्या रहा है ये तो आने के बाद में पता चल रहा है। तो बात यह है इसकी फर्स्ट कॉपी वगैरह इस टाइप की चीजें बहुत चीजें बन गई है जिससे लोग समझते नहीं है, और जब वो आ जाता है उसको बरतते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं तो उसके बाद पता चलता है कि नहीं ये तो हमारे साथ धोखा हो चुका है। तो वही एक छोटे और स्थानीय व्यापारी का कहना है कि ऑनलाइन शॉपिंग से व्यापारियों को रोजी रोटी का संकट झेलना पड़ सके। व्यापारी अब सरकार से समाधान की मांग कर रहे हैं। ऑनलाइन शॉपिंग में तो पूरा व्यापारी पट कर दिया बाजार में। पहले कस्टमर आता है, पहले सामान बाद में देखता है, पहले ही ऑनलाइन के रेट चेक करते हैं। अब वो कहते हैं कि साहब इस रेट में माल मिल रहा है बाजार में। हम लोग करें तो करें क्या, हम लोग को तो बड़ी परेशानी का संकट झेलना पड़ा है। इस ऑनलाइन ने इतना बुरा हाल पैदा कर दिया है कि व्यापार बिल्कुल चौपट हो चुका है। तो धंधा पानी है नहीं, बिल्कुल भी काम था बहुत हल्का इस समय। हम ये चाहते हैं कि ऑनलाइन का काम बंद होना चाहिए। तो वहीं काशीपुर शहर के मशहूर व्यापारी मुकेश पहवा का कहना है कि सरकार जिस तरीके से ऑनलाइन शॉपिंग को खुली छूट दे रही है उससे छोटे व्यापारियों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। सरकार ऑनलाइन शॉपिंग पर लगाम लगाकर छोटे व्यापारियों की रोजी रोटी के संकट की समस्या से छुटकारा दिलाए, जिससे छोटे व्यापारी अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। हाँ, ऑनलाइन जिस तरीके से सरकार इसको छूट दे रही है ऑनलाइन के कारोबार को, उसमें खुदरा व्यापारी जो छोटे वर्ग के व्यापारी है उनको भारी नुकसान है। और मैं सभी मतलब सरकार से अपील करूंगा कि इसके ऊपर थोड़ा सा लगाम लगाए, जिससे कि खुदरा व्यापारी और छोटे तबके का व्यापारी जो है एक अपने व्यापार को चला के अपने परिवार को लालन पालन कर सके उसका। उधम सिंह नगर के काशीपुर शहर से उठी आवाज अब देश भर के बाजारों की सच्चाई है। छोटे दुकानदार लगातार नुकसान झेल रहे हैं और ऑनलाइन माध्यम के चलते बाजारों की रौनक अब फीके पड़ना शुरू हो चुकी है। सवाल ये उठता है कि क्या सरकार इस समस्या का हल निकाल पाएगी? क्या छोटे व्यापारियों को उनका हक मिल पाएगा? क्या ऑनलाइन शॉपिंग पर रोक लगाने के लिए कोई आए जाएंगे? ये तो आने वाला समय ही बताएगा। काशीपुर से जनतंत्र टीवी के लिए आरिफ खान की रिपोर्ट। काशीपुर में विकास का वो सपना सच होने जा रहा है जिसका इंतजार यहां की जनता को बरसों से था। शहर की सूरत और सीरत दोनों ही बदलने वाली है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से घोषित प्रोजेक्ट ने शहर की जनता और व्यापारियों का दिल जीत लिया। आखिर क्या है सीएम की वो घोषणा जिससे हर कोई खुश है? देखिए इस रिपोर्ट में। वहीं पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का ड्रीम प्रोजेक्ट इस सतपुली झील का निर्माण कार्य नवंबर महीने से शुरू हो गया है। विगत कई सालों से स्थानीय जनता सतपुली झील बनने के इंतजार में थी। इसके लिए माननीय महाराज जी को भी कई बार विरोध का सामना करना पड़ा था, लेकिन अब इस झील का कार्य शुरू होने के बाद लोग महाराज जी का धन्यवाद दे रहे हैं। साथ ही लोगों का कहना है इस झील में स्थानीय युवाओं को रोजगार मिले। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पर भी लोग नाराज दिखे। उन्होंने कहा लोगों का कहना है उनकी तरफ से इस क्षेत्र के लिए कोई कार्य नहीं किया गया है। जो उनको जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी, यहाँ के लोगों की जो सेवा करनी चाहिए थी, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है।
हमारी वो है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि यहाँ पे जो सतपुली के लोकल लोग हैं इनको यहाँ पर रोजगार दिया जाए ज़्यादा से ज़्यादा, बस इतना ही। क्योंकि उस टाइम यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, सिर्फ कहा जाता था कि यहाँ पे झील बनेगी, झील बनेगी, झील बनेगी। अब जाके यहाँ पे झील बन रही है, जिससे कि लोगों को उम्मीद है कि यहाँ पे सतपुली के लोगों को वो रोजगार मिले, ताकि लोग यहाँ से पलायन ना करें, सतपुली छोड़ के ना जाए। हम यही कहना चाहेंगे कि लोकल के लोग हैं जो सतपुली के, उनको यहाँ पे रोजगार देना चाहिए झील के अंदर। विकास तो कुछ दिख नहीं रहा है सतपुली में, सब वैसे ही है पहले जैसा। अब झील बन रही है वो अच्छी बात है, पर उससे युवा को कुछ रोजगार नहीं मिल रहा है। और हमारी ये अपेक्षा है कि युवा को रोजगार मिलना चाहिए। और 21 तारीख को पुष्कर सिंह धामी आ रहे, तो हमारा यही रहेगा कि हमारी दिल की बातें जाने और हमारे लिए कुछ करे। हमारी वो है। काशीपुर में विकास का वो सपना सच होने जा रहा है जिसका इंतजार यहाँ की जनता को बरसों से था। शहर की सूरत और सीरत दोनों बदलने वाली है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से घोषित प्रोजेक्ट ने शहर की जनता और व्यापारियों का दिल जीत लिया। आखिर क्या है सीएम की वो घोषणा जिससे हर कोई खुश है, देखिए इस रिपोर्ट में। काशीपुर की सिर्फ एक इमारत नहीं हो बल्कि विकास की नई इबारत होगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं काशीपुर में नव निर्माण हो रही बहुमंजिला पार्किंग की, जिससे क्षेत्र की जनता को जाम से निजात मिलेगी, तो वहीं व्यापारियों को भी राहत मिलने वाली है। काशीपुर की बढ़ती जरूरतों को ध्यान में रखते हुए पार्किंग को बनाया जा रहा है। ग्राहकों के लिए अब बाजार जाना आसान होगा, तो वहीं पार्किंग ढूंढने में जो समय व्यर्थ होता है उसकी बचत होगी। तो वहीं व्यापारी भी इस पार्किंग को काशीपुर के विकास का एक बड़ा कदम मान रहे हैं। अब काशीपुर के इतिहास में ये परियोजना एक मील का पत्थर साबित होगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने काशीपुर को वो तोहफा दिया है जो यहाँ के लोगों के लिए किसी सपने से कम नहीं है। बहुमंजिला पार्किंग का जनता में जबरदस्त उत्साह है। आने वाले समय में ये बहुमंजिला पार्किंग शहर की नई पहचान बनेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को काशीपुर की जनता विकास का असली हीरो मान रही है। शहरों में हर तरफ सीएम की जय जयकार है। तो वहीं बहुमंजिला पार्किंग का निर्माण कार्य जोरों पर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सौगात से काशीपुर की तस्वीर बदलने जा रही है। लंबे समय से जाम की समस्या से जूझ रहे व्यापारियों और ग्राहकों में इस निर्माण कार्य को लेकर खुशी की लहर दौड़ गई है। व्यापारियों का कहना है कि ये पार्किंग हमारे व्यापार को बढ़ावा देगी। अब ग्राहक आराम से खरीदी कर सकेंगे। ये तो उत्तराखंड सरकार ने बहुत अच्छा फैसला लिया है। जिस तरीके से काशीपुर के अंदर एक पार्किंग की समस्या एक जमाने से चलती आ रही थी, जिसमें माननीय सीएम धामी जी ने, पुष्कर सिंह धामी जी ने जो एक बहुत अच्छा फैसला लेते हुए एक काशीपुर के अंदर जेल रोड पे पार्किंग की व्यवस्था और बहुमंजिला पार्किंग का एक प्रोजेक्ट लाए, हमारे लिए एक सोने पे सुहागा होगा। और आगे चल के इस चीज का फायदा व्यापार के अंदर भी बहुत जरूरी मिलेगा। तो वहीं स्थानीय लोग उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि ये पार्किंग काशीपुर के लिए वरदान साबित होगी। धामी जी का बहुत बहुत आभार, पुष्कर सिंह धामी जी का, जिन्होंने हमारे शहर में मल्टीनेशनल पार्किंग का प्रस्ताव पास किया। और इस पार्किंग से जो है काफी निजात मिलेगी और जितना भी जाम वो अधिकतर खत्म होगी। और हमारे व्यापारियों के लिए तो इससे ये फायदा है कि जैसे जो भी कस्टमर हमारे बाजार में आने से घबराता था कि पार्किंग की सुविधा नहीं है, अब उन्हें पार्किंग की भी सुविधा उपलब्ध होने जा रही है और बहुत खुशी की लहर है। इससे मैं धामी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। पार्किंग को लेकर काम तेजी के साथ चल रहा है। ठेकेदारों और अधिकारियों का कहना है कि 1 साल के अंदर इस प्रोजेक्ट को पूरा कर लिया जाएगा। पार्किंग में आधुनिक सुविधाओं से लैस व्यवस्थाएं होंगी, जिससे न सिर्फ जाम की समस्या खत्म होगी बल्कि बाजारों में खरीदारी का अनुभव भी बेहतर होगा। ये G+4 बिल्डिंग है हमारी मल्टी स्टोरी पार्किंग और बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है ये। धामी सरकार ने जो है बड़ा ही जो है लोगों की भावनाओं को समझते हुए, व्यापारियों की भावनाओं को समझते हुए यहाँ ताकि लोगों को जो है लोकल पब्लिक को जो है निजात मिले उससे ट्रैफिक से, तो उसके लिए जो है बहुमंजिला इमारत हम बनाने जा रहे हैं यहाँ पर। और G+4 स्ट्रक्चर है ये और जो है इसका जो टाइमलाइन दिया गया है 1 साल के अंतर्गत हमें ये पूर्ण करना है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट जो है 1 साल के अंदर विदिन सीमा में ही कंप्लीट हो और हमारी कोशिश रहेगी कि हम पूर्ण गुणवत्तापूर्ण कार्य करें। व्यापारी हैं उनको पूर्ण रूप से जो है निजात मिलेगी इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने से। मुख्यमंत्री की इस पहल से काशीपुर की जनता को एक नई शुरुआत का भरोसा मिल रहा है। क्या वाकई ये प्रोजेक्ट काशीपुर को नई पहचान दिला पाएगा? इसका जवाब 1 साल बाद मिलेगा। काशीपुर से जनतंत्र टीवी के लिए आरिफ खान की रिपोर्ट।
धर्मनगरी हरिद्वार में बढ़ते नशे के खिलाफ पुलिस ने अब रुख अपना लिया है। गंगा घाटों की पवित्रता और श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए हरिद्वार पुलिस ने नशे के खिलाफ एक खास अभियान छेड़ा हुआ है। गंगा घाटों पर शाम ढलते ही लोग नशा करने के लिए पहुंच जाते हैं। एसपी सिटी पंकज गैरोला ने बताया, गंगा घाटों पर इस तरह की गतिविधियों की लगातार शिकायतें सामने आ रही थी, जिसके बाद श्रद्धालुओं को असुविधाओं का सामना करना पड़ता था, माहौल खराब हो रहा था। अब पुलिस ने नशा करने और बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का फैसला लिया है। इस अभियान के तहत पुलिस गंगा घाटों और अन्य संवेदनशील क्षेत्रों में नियमित गश्त करेगी। पुलिस ने यह भी अपील की कि यदि किसी को नशा बेचते या करते हुए कोई व्यक्ति नजर आए तो तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करे, पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। पुलिस का कहना है कि हरिद्वार को नशा मुक्त बनाना, गंगा घाटों की पवित्रता को बनाए रखना उनकी सबसे पहली प्राथमिकता है। रहते हैं यहाँ पर कभी कोई और पुलिस की तरफ से क्या, जब हम लोग कंप्लेन करते हैं, जैसे यहाँ नशा पत्ते करके लड़ाई झगड़े करते हैं वो लोग और ज़्यादा गाली गुली देने लग जाते हैं, तो फिर हम लोग जैसे कंप्लेन कर देते हैं, 112 पे फ़ोन कर दिया या 100 नंबर पे कर दिया, तो वो लोग आते हैं, तो इतने वो लोग भाग जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं आते, पुलिस आती है, लेकिन वो लोग मौके पे नहीं मिलते। नशाखोर यहाँ पर वैसे तो बहुत आते हैं, सारा दिन यहाँ पर बैठे ही रहते हैं। और दूसरी चीज़ के रात में कुछ ज़्यादा आते हैं, और क्योंकि रात में यहाँ पर ना तो लाइट की व्यवस्था है, ना कुछ, अंधेरा रहता है। अगर यहाँ पर चांद ना हो जाए तो आसपास के बाबा लोग हैं इतने, वो भी ध्यान रखें, क्योंकि उजाले में ही देख सकते हैं, अंधेरे में तो नहीं देखेंगे ना कि कौन कहाँ पर बैठा है, क्योंकि अंधेरे में बहुत ज़्यादा यहाँ पर नशेखोर आते हैं। कोई स्मैक पी रहा है, कोई गांजा पी रहा है, कोई सुल्फा पी रहा है, ये चीज़ यहाँ पर आम है। नशे पत्ते तो बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर।